एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो सारे पोस्टर वहां से हटा देता है। मिस येरिन कह रही होती है कि अब क्या होगा, फिर तो मेरे साथ ये दोबारा होगा तो मैं क्या करूँगा। और वोमिंग कहता मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिस येरिन कहती हैं कि पहले दरवाज़ा बंद कर दो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। कुछ टाइम वोमिंग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर ये नहीं कहने लगती है कि मुझे डर लग रहा है कि पियाज तुम यहाँ पे रुक सकते हो क्या मेरे लिए, मैं इस टाइम के लिए तुम्हें पैसा भी दूंगी। वोमिंग कहता है तो क्या हुआ। वो कहती क्या हुआ क्या मतलब, तुम रुक जाओ मुझे डर लग रहा है। और वो जाने लगता है तो वो उसके पास आके कहती वोमिंग कहती है कि मैं सॉन्ग एरियन हूँ, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, मैं सबसे पॉपुलर लेडी हूँ। तो वोमिंग कहता है कि तो मैं क्या करूँ, तुम सॉन्ग एरियन हो। फिर वो उसको एक बच्चे की तरह उसको मनाने लगती है, कहती है कि मान जाओ ना, आज सिर्फ रुक जाओ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो इतना तो बनता है ना तुम्हारे लिए। तो वोमिंग जो होते हैं वो मान जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, फिर मैं इस फील्ड में बहुत ही अच्छा हूँ। वो जो सॉन्ग एरिन होती है ये सुनती है और वो मुस्कुराने लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। वोमिंग जो होता है वो अकेले ही बड़बड़ा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। उसका बच्चा उसके पास आता है, यानी उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है पाप हाँ ये सॉन्ग एरिंग बहुत बन रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो वो कहता है ठीक है बेटा। फिर उसके पास जो मिस्टर ली होते हैं उनके पास एक फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि ड्रोन तैयार है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें वोमिंग को दिखाया जाता है। जो सॉन्ग एरिन होती है उसको एक चड्ढा और गंजी दी होती है ताकि जाके पहन के आए। तो वो जाके पहन के आता है तो वो कह रही होती है तुम्हें तो बहुत परफेक्ट हुआ है, तुम अच्छे लग रहे हो। और वो खुशी खुशी हंस रही होती हैं। फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो ड्रोन लेकर वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। और वोमिंग जो होता है वो सुन लेता है और कहता है ये ड्रोन कहाँ से आ गया। और वो जो होता है चद्दर लगाने लगते हैं और वो जैसे ही लगाते हैं और फिर वो सब बाहर देखते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो पापाराजी होते हैं और जो मिस येरिन के घर के पास रहते हैं। तो वोमिंग जो होता है उन सबको भगा देता है वहाँ से और ये बहुत ही फनी और वो सब फ्यूनरल वाले जो सामान होता है वो लेकर चले जाते हैं मिस्टर ली के ऑफिस में। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका बछवा और प्रेसिडेंट बैठे होते हैं और देखते हैं कि अरे वो सब आ गए। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं अरे बेटी तुम आ गई, तुम बहुत गलत कर रही हो, ऐसे वो कहते हैं। फिर वो जो उनका बच्चा होता है वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड येरिन तुम आ गई क्या। वो कहती अब मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। और जो मिस्टर वोमिंग होते हैं उसको किस करके बताती है कि आज से ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है हाँ हाँ मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और वो दोनों एकदम शौक में हो जाते हैं। तो वोमिंग होता है उसका एक कमजोरी उन सबको मिल गया होता है, उनका ब्रदर, उनका दोस्त जो वीडियो कॉलिंग पे बात करता है। तो वो उसके पास आता है। तो वो गुंडे होते हैं प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि अभी अपना तुम यहाँ सरेंडर कर दो और किसी को मारोगे नहीं। मैं जो उनका बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे मारूंगा और वो उसको एकदम टॉर्चर करने ही वाला होता है। पर
क्या होता है कि वोमिंग के अंदर एक अजीब सी ताकत आती है और सबको एकदम अच्छे से पीट डालता है, एकदम अच्छे से धो के, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वोमिंग आ गया होता है जहाँ पे वो पहले ड्राइवर की नौकरी करता था, वहाँ पे वो रिजाइन लेने आ गया होता है अपना, और रिजाइन दे देता है। उसके दोस्त कह रहे अरे बेटा तुम तो बहुत बहुत फेमस हो गया, अब तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं। वो कह रहा होता है कि अब मैं मिस सॉन्ग एरियन का बॉयफ्रेंड और बॉडीगार्ड हूँ। वो कह रहे अरे बेटा थोड़ा ध्यान दो, ऐसे थोड़ी झूठ बोला जाता है। फिर वहाँ पे हमारी मेन लीड कैरेक्टर जो होती है सॉन्ग एरिन की एंट्री होती है, सब देख के हक्के बक्के रह जाते हैं और वोमिंग भी एकदम चौड़िया जाता है। वो कहता है अब देखा, मैं कह रहा था तुम सब तो झूठ लग रहा था, देखो आ गई वो। फिर वहाँ से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो वो सब होते हैं वो कह रहे होते हैं चलो चलो ऑटोग्राफ लेते हैं, और वो सब विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते सच में हो गया। सारे सोशल मीडिया पे एक वो फैल गया होता है कि इस सॉन्ग एरिन का भी एक बॉयफ्रेंड है। फिर हमें दिखाया जाता है वोमिंग उससे बात कर रहा होता है, तभी वो सॉन्ग एरिन आगे होती है और कहती है देखा तुमने, सारे इंटरनेट पे भी चर्चा होने लगा है। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई होती है ताकि वो साइन कर ले और वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बने। वो पर्सनल पे बहुत जोर दे रही होती है, पर्सनल कर रही होती है, तो वो कहता है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी विलन को दिखाया जाता है जिसे एक बर्फ़ वाले डिब्बे के अंदर बैठाया गया होता है और वो लाइटर से अपनी हाथों को सेक रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और कहते हैं बेटा तुमने बहुत गलत किया, ली क्यू नाम है उसका, और कहता है कि क्या तुम मिस येरिन को यहाँ पे लेकर आ सकते हो आज के आज ही। और वो उसको अपना जो कोट है तो है उसको उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुमने ये ला दिया तो मैं तुम्हारा बहुत ही एहसान मानूंगा और तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा। वो कहता है हाँ बस हाँ मैं आज लेकर चला आऊँगा। और फिर उसके बाद वो फिर हमें वोमिंग और मिस येरिन को दिखाया जाता है। जो वोमिंग होता है वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है, तभी उसके ऊपर अटैक होता है और एक जो झटका वाला जो बंदूकिया होता है उसको छुआता है, तो वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और उसको इसी कमरे में ला के बंद कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होने वाला है देखेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ क्योंकि ये चाइनीज़ ड्रामा है और हिंदी में नहीं है, तो बहुत मेहनत के बाद ही मैं इसको ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ। तो बाय बाय, सी यू सून।